तो एक ने पूछा है कि जी आप ये 84 लाख योनियों में भोगना पड़ता है, 84 लाख योनि क्या हैं और इसमें जीव कितनी प्रकार से पैदा होकर दुख भोगता है, ये सवाल है उसका। 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं और कितनी प्रकार से पैदा होकर के दुख भोगता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा सोच लेते हैं, जान लेते हैं। तो 84 लाख योनियां कहते हैं, देखो 30 लाख योनि होते हैं पेड़ पौधे लता बेल वृक्ष घास फूस की, 30 लाख किस्म के वनस्पति पेड़ घास फूस कुछ भी कहो इनको, 30 लाख किस्म के शरीर हैं इनके ये। और 27 लाख योनि होती है कीट पतंग मच्छर मक्खी छोटे जीव जंतुओं की। और 14 लाख योनि होती हैं पक्षियों की, मतलब 14 लाख किस्म के शरीर, 14 लाख किस्म की बोली, 14 लाख किस्म के व्यवहार। और 9 लाख योनि होती है पानी के जंतुओं की। और 4 लाख योनि होती हैं, उसमें मनुष्य भी आगे, देवता भी आगे, राक्षस आगे, 4 पैरों वाले जीव जंतुओं की। देवता भी उसी में है, देवता भी 84 में है ना, आप जानते हो ना। जिस देवलोक के लिए यज्ञ वगैरह ये कर्म कांड करके वाहियात की लेबर करके फिर उधर सुखों को भोग के फिर गधे कुत्ते बनते हैं, उसकी हालत समझ गए आप। जिन देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं, इंद्र वरुण कुबेर अग्नि वायु देवता सूर्य चंद्र, ये मनुष्य देह के लिए तरसते हैं भाई रे। सोच लेना कहाँ खड़े और क्या करने आए थे और क्या नुकसान हो रहा है आपका। तो ये 84 लाख योनियां हैं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं करेगा तो तीनों गुण आधीन होकर के सतोगुण तमोगुण रजोगुण हम कर्म करते रहेंगे और सुख दुख कर्म नोट करेगा भगवान और संचित कर्म में से प्रारब्ध बना के भुगवता रहेगा। अब मतलब ये है कि ये 84 लाख योनियां किस प्रकार से पैदा होती है, तो इसकी प्रकार हैं जरायुज अंडज स्वदेश और उद्भिज। तो जरायुज तो वो जीव हैं जो जेर से पैदा होते हैं, मनुष्य भी तो उसी में है। अंडज उनको कहते हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, पक्षी वगैरह सांप वगैरह छिपकली वगैरह तरह तरह के जीव नीचे ऊपर उड़ने वाले बगैर उड़ने वाले अनंत अंडे देते हैं। तो जो अंडे से जीव निकले उसको अंडज कहते हैं। एक जीव होते हैं स्वदेश, जिसका कोई माँ बाप नहीं होता, बगैर माँ बाप के पैदा हो जाए। कौन से जीव हैं भाई? शाबाश। देखो, जो पसीने से गंध से पैदा हो जाए हैं वो भी आत्माएं। जैसे अभी किसी कुत्ते का या किसी जानवर का घाव हो गया, सुबह तक कीड़े हो गए, कहाँ से आ गए भाई? हवा में उड़ के आ गए। गंध और पसीने से जो जीव पैदा हो, खाट में खटमल हो गए, कहाँ से आ गए? आपने गेहूं में टंकी में गेहूं डाल रखे हैं, उसमें सुलसी होगी, कहाँ से आ गए? और मान लो होगी तो पानी कहाँ से पीती हैं? देखो भगवान की लीला, पानी पीने तो नहीं जाती वो। तो और दूसरा, सिर के अंदर नहीं धोया ढेरे हो गए, और एकदम से बरसात हुई और अनंत जीव एकदम से प्रकट हो गए 1 घंटे में, वो स्वदेही जीव है। और एक होता है उद्भिज, जो धरती को फाड़ के पैदा हो, जिसमें ये सारे दर्द ये सबसे हीन योनि बताते हैं। अब पहले नरक में भोगना पड़ता है सूक्ष्म शरीर के साथ, जो ज़्यादा बुरे कर्म करता है आत्मा और सूक्ष्म शरीर, फिर कुछ दिनों के बाद वो इस टाइप के दरख्त वगैरह बनता है। आत्मा बुरी सदा रहती है, भोग की खातिर आत्मा सदा रहती है और सूक्ष्म शरीर भी सदा रहता है। सूक्ष्म शरीर भी जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और आत्मा
स्थूल शरीर बदलता रहेगा। तो ये 4 प्रकार से हो गए, इनमें 2 में विभाजित कर दिया, स्थावर और जंगम। जंगम जीव वो हैं जो ये इस प्रकार से 84 में पैदा हुए, जो हलचल करते हैं, जो अपनी रक्षा करते हैं, जो धूप छाँव को पकड़ लेते हैं, जिनको डर लगता है कोई मारता है, मतलब जो चल फिर सकते हैं जिनके। और ये स्थावर योनि तो आप देख ही रहे हो, लता बेल घास फूस की ये 30 लाख योनि स्थावर है, ये हलचल नहीं कर सकती, कोई मारो चाहे कुटो, कोई कुछ करो, अब बचाव नहीं कर सकती। 2 टाइप से पहले जीव पैदा, देखो जीव जो मनुष्य है 2 प्रकार से पैदा होता है, नादज और बिंदुज। बिंदुज वो जीव हैं जो माँ बाप के स्त्री पत्नी के मेल से पैदा होते हैं। और एक जीव और भी हैं जो कलयुग में अभी वो शक्ति नहीं है, लेकिन द्वापर तक थी, जो किसी यज्ञ से संत के आशीर्वाद से पैदा प्रकट हो गए, उनको नादज जीव कहते हैं। ठीक है। और 3 इनकी श्रेणी है, जलचर, खेचर, नभचर। तो ये 84 लाख की योनियां होगी। और किस प्रकार से पैदा होते हैं इसका बताने का मतलब ये है, अब भय बगैर प्रीत नहीं, आप इस मनुष्य शरीर को खो मत, ऐसी ऐसी दशाओं में जाना पड़ेगा। इसलिए जो आपका लक्ष्य है, आप आत्मा समझ के उस लक्ष्य को प्राप्त कर लो। एक एक योनि में कितनी बार भोगना पड़ेगा, एक टूक का बंदोबस्त नहीं होगा। एक हिरणी पानी पी रही है, आगे से मगरमच्छ दाव लगा रहा है, पीछे बाघ बैठा है, गर्भवती है, ऐसी ऐसी हालत में गए हो, डरते क्यों नहीं, मनुष्य देह को क्यों खो रहे हो। ये 84 का मतलब इसलिए बताना है, डर से भी आदमी आगे चलता है। अगर मोदी ये कह दे अगर एक दिन किसी का क्राइम नोट नहीं होगा, कोई कुछ करो, तबाही मचा देंगे। डर से ये संसार चल रहा है, ध्यान रखना। तो आत्मा का डर नहीं लगता, कहाँ कहाँ यमराज के सामने जब टट्टी पेशाब तक इधर ही निकल जाती है, तो आगे क्या करोगे आप, सामान छोड़ के जाओगे। इसलिए मैंने बताया है, इसलिए आत्मा समझ के सावधान हो जाओ। आज से ही मैंने ये करना है, उसी आनंद को प्राप्त करना है। मनुष्य देह को नहीं खोऊंगा मैं, 84 में लग जाऊंगा, भगवान के आगे निष्काम आंसू डाल के गिड़गड़ाऊंगा, और किसी खास टीचर की शरण में रह करके पूरे दाव पेच सीख के अंतकण को शुद्ध कर लूँगा। ये चीज़ के लिए मैंने आपको बताया है। सावधान, धोखा मत खाओ। जय जय।